हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में ए टू जेड स्टडी पॉइंट विद दीपक। आपको पता ही होगा, तो हमने इसके पहले एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने आपको बताया था कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा। उस वीडियो को आपने अभी तक देखा नहीं हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा क्लास 10th में हिंदी में कौन सा टॉपिक आ सकता है न्यू सिलेबस के अनुसार है वो वीडियो। तो आज की क्लास हमारे होने वाली है सत्र 23-24 आदर्श प्रश्न पत्र क्लास 10th सामाजिक विज्ञान केवल प्रश्न पत्र। ये केवल प्रश्न पत्र है। ओके, तो पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। ओके, और समय मिलता है हमें 3 घंटे 15 मिनट, और हमें निर्देश दिए होते हैं। हमें सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, जिससे कि हमें आगे के क्वेश्चनों के बारे में आसानी से पता चल जाता है। ओके, इसलिए हम 1-2 क्वेश्चन आपके लिए बता देते हैं। पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ओके, और तीसरा है क्या, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। आ में 20 के बहुविकल्पी हैं और जिनका उत्तर OMR शीट पर देना जाना है, मतलब कि वहाँ पर आपको देना है। ठीक है, आप ये निर्देश पढ़ सकते हैं। इसमें पूरे 7 निर्देश हैं। इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इनको पढ़कर ही आप पेपर में आंसर को करें। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है? ये राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ था? ये आपको पता करना है कि किससे हुआ था। आपके बुक्स में दिया होगा। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं सिर्फ, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ड्यूक मेटरनिख ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा मोस्ट हो सकता है इस साल। ओके, सूती कपड़ा मील की रूपरेखा किसने रखा? मतलब कि सूती कपड़ा है, मील की रूपरेखा किसने रखी? तो किसने रखी ये आपको पता होगा। ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के? 1-1 नंबर के। ओके, और चौथा क्वेश्चन कौन सा है? 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिरी गई। इसका कारण तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ये आपको बताना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है? 1448 में ईस्वी में गुटेबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? ठीक है, और छठवां क्वेश्चन कौन सा है? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? ओके, सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार का नहीं है? हमें इनमें से कौन सा बताना? संघीय सरकार का नहीं है। ओके, और आठवां क्वेश्चन हमारा कौन है? निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण क्या है? ओके, नौवां क्वेश्चन है हमारा सांप्रदायिकी समस्या का प्रारंभ होती है जब। इनमें से आपके में से 4 में से एक क्वेश्चन आपका सही है, उसको आपको लिखना है आपको आंसर शीट में। ओके, 10वां क्वेश्चन ये है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची विषय नहीं है? कौन सा सूची विषय नहीं है? सूची विषय नहीं, संघ। क्या? संघ। ओके, 11वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में
भूमि संकोचन का कारण क्या है। ओके, अब 11वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मिलान करना है। मतलब कि भांगड़ा नदी कहाँ है, हीराकुंड कहाँ है, सरदार सरोवर, टिगरी, मतलब इनमें से आपको सही बताना है कौन सा कहाँ है। ओके, आपको विकल्प दिए होंगे, आ का तीसरा, खा का दूसरा, गा का चौथा। ये आपको आंसर शीट में करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। कौन सा क्रियाकलाप है ये आपको बताना है कौन सा है। ओके, अब 14वां, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है। ओके, अब है कौन सा 15 नंबर क्वेश्चन। 15वां नंबर क्वेश्चन है, वृक्षण से क्या तात्पर्य है। ओके, इसमें से आपको बताना है कौन सा तात्पर्य है। ओके, अब है 16वां नंबर क्वेश्चन, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं। हमें यहाँ पर बताना है मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं। ओके, ये 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार अवरोधकों का लक्षण नहीं है। नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, नहीं है। ज़्यादातर बच्चे इसमें नहीं में ध्यान नहीं देते हैं और गलत टिक मार के आ जाते हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ओके, अगला है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है। ये आपको बताना है कौन सा। ये क्वेश्चन सभी एक नंबर के ही होते हैं। एक ही नंबर से ही आपको आगे 20 क्वेश्चन होते हैं, जिससे कि आपको आगे का पता चल जाता है। अब 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसमें भी नहीं में ध्यान देना है आपको, बहुत अच्छी तरीके से नहीं में ध्यान देना है। ओके, अब 20वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, अब यहाँ से हमारा खंडवाद चालू होता है, जो कि 50 नंबर का है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन होगा। ओके, इसमें अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अथवा को भी हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। ओके, 1928 से 1934 के बीच मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। मतलब उसी चीज़ से ही पूछा गया है, थोड़ा अथवा में भी। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। इस कथन की कारण सहित पूर्ति कीजिए। और अथवा में क्वेश्चन है, वर्तमान परिस्थिति में जाति की राजनीति एवं
एवं राजनीति में जाति का कथन की व्याख्या कीजिए, जो कि 4 नंबर का ये भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इसके कोई दो कारण लिखिए। इसके कोई 2 कारण लिखिए। और अथवा में दिया हुआ है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा को क्यों माने जाते हैं? जीवन रेखा को क्यों माने जाते हैं? वो 2 कारण लिखें, सिर्फ 2 कारण लिखें। 2 कारण लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये। और 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ओके, अथवा में क्वेश्चन है हमारा, ये है हमारा अथवा का क्वेश्चन। ठीक है, अच्छे बाजार में किन्हीं 2 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। क्या? अच्छे बाजार में किन्हीं 2 लक्षणों का प्रयोग कीजिए। ओके, 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 5वां नंबर हमारा क्वेश्चन रहेगा वही सेम टू सेम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, उसके लिए सॉरी। 5वां क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन क्यों चलाया? किन्हीं दो कारणों को लिखिए। इन्हें 2 कारणों को लिखिए। इसे उन्होंने स्थापित क्यों किया? स्थगित क्यों किया? मतलब कारण तो लिखना ही है, क्यों चलाया और उन्होंने इसे स्थापित क्यों किया। इसीलिए ये क्वेश्चन आपका पूरे इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको पता है। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है। इसलिए ये क्वेश्चन पूरा 6 नंबर का होता है आपका, ध्यान रखना थोड़ा। ओके, इसके बाद अथवा में क्वेश्चन है, एक और है, ये रहा अथवा का क्वेश्चन। ओके, ये अथवा, सत्याग्रह का अर्थ क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए जाने वाले 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। अब आता 7वां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन। ओके, छठवां क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनकी किन्हीं चारों कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को ज़रूर तैयार ही कर लें आप लोग, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से ही आएंगे। क्या? ज़्यादातर, ध्यान रखना, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन की व्यवस्था क्यों देता है? इस कथन की व्याख्या कीजिए। ओके, 7वां क्वेश्चन, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने के लिए 2 प्रभाव लिखिए। ये अभी आपको क्वेश्चन 6 नंबर का है। अथवा में क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन तो यहाँ तक खत्म है आपका। और इसकी पैदावारी बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन हो गया 6 नंबर का। और 8वां क्वेश्चन है हमारा, असंगठित
असंगठित क्षेत्र में श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। इनके 3 कारण लिखिए। ये भी आपका क्वेश्चन 6 नंबर का है। और अथवा में मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास का मापने वाले अवयवों का वर्णन कीजिए। ओके, आपके पेपरों में मानचित्र समंचित प्रश्न भी आते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाकर सही अंकित हेतु 1/2 + 1/2 अंक निर्धारित हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा, वो स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, वो स्थान जहाँ गांधी जी का सर्वप्रथम नमक बनाया। तीसरा क्वेश्चन, वो स्थान जहाँ नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। लास्ट क्वेश्चन है, वो स्थान जहाँ 1920 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होगा। ये सभी क्वेश्चन इतने नंबर के हैं। कितना नंबर होगा? डेढ़ कितना होगा? डेढ़ कितना होगा? ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ओके, एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, अब इसके बाद आता है केवल दृष्टिबाधित परीक्षाओं के लिए मानचित्र के लिए विकल्प के रूप में है। निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तकों में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। जैसे जलियांवाला हत्याकांड किस नगर में हुआ? गांधी जी का नमक बनाया किस स्थान पर? नील की खेती करने के लिए किसानों पर किस स्थान पर आंदोलन किया? सती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। ये क्वेश्चन आपको ही अपनी कॉपी में ही करने हैं। ओके, दिसंबर 1920 में राष्ट्रीय संघ आंदोलन किस स्थान पर हुई? आप कॉपी में ये क्वेश्चन एक ही नंबर के हैं। ठीक है, अब यहाँ से होता है मानचित्र का काम। मानचित्र वर्क या कार्य, वो तो इंग्लिश में हो गया। ओके, निर्देश, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। पश्चिम बंगाल का एक उदाहरण इस चिन्ह से द्वारा दर्शाना है। 3 नंबर का, नर्मदा नदी का नया बांध, ये चिन्ह है ना, इस चिन्ह पर द्वारा दर्शाइए। महानदी इस चिन्ह द्वारा नाम द्वारा सहित दर्शाइए। नाम सहित झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा दर्शाइए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन चिन्ह से दर्शाइए। ओके, केवल दृष्टिगत परीक्षाओं के लिए मानचित्र को विकल्प रूप में है। पश्चिम बंगाल का नया उद्घाटन, नर्मदा नदी से बंधे बांध का नाम क्या है? उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। झारखंड प्रांत के लिए एक कोयला खादान का नाम बताइए। भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम लिखिए। ओके, ये क्वेश्चन आपके सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो कि आपको पूरे तैयार करके ही पेपरों में जाना है। ओके, जो कि आपको पेपर के लिए आसानी से मिल जाएंगे। आपकी बुक में, आपकी नोटबुक में आपने बनाई होंगी, उसमें आसानी से मिल जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाए पहले से ही। ओके, थैंक यू हमारी वीडियो बने रहने के लिए। ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।